According to the military strength ranking report 2024 released by the Global Firepower, the correct chronology of the top countries is, सभी आंसर करें सारे बच्चे। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार शीर्ष देशों का सही कालक्रम क्या है? आपको बताना है सब देशों में से किसके पास में ताकत सबसे ज्यादा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ किसके पास है, फटाफट से बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यू हैव टू चूज करेक्ट वन। अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के हिसाब से बताना है आपको। इस रिपोर्ट को जारी किया है किसके द्वारा? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। इट इज रिलीज्ड बाय द ग्लोबल फायर पावर। क्या है सही आंसर? तो ग्लोबल फायर पावर ने क्या किया है, रिपोर्ट इशू करी है, और रिपोर्ट इशू की है तो उसमें याद रखना है, उसमें दुनिया के तमाम जो मिलिट्री पावर्स हैं, ताकत हैं, उनके बारे में ये रिपोर्ट है, उनके बारे में बताती है, जिसमें पहला नंबर जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? अमेरिका को दिया गया है। यूएसए को इसमें पहला नंबर दिया गया है, इस जगह दी गई है। यूएसए के पास में क्या है? ताकत है हर प्रकार की। अब इसमें क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें जैसे तमाम तरह के, इसमें आपके पास में कौन कौन सी टेक्निक्स है, मिसाइल पावर कितनी है आपके पास में मिलिट्री पावर कितनी है, यानी एक्टिव फोर्स कितनी है आपकी, इसके अलावा आप कितना बजट इस पर खर्चा करते हो, साथ ही साथ में एडवांस टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, ठीक है कि नहीं, तमाम चीज़ों को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, और इसी के बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। यहाँ पे जब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरा नंबर दिया जाता है किसको? रशिया को, ठीक है कि नहीं। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है चाइना को, और चौथे नंबर पे है इंडिया, फिर उसके बाद में आपका ब्रिटेन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे रैंकिंग के रैंकिंग की जब बात करी जाएगी तो इसमें क्या किया गया है, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो जैसे 0.003 यहाँ पे, यानी थर्ड टाइम जीरो की बात की गई, ये क्या है, ये एक आइडल कंडीशन है, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश बताया जाएगा जिसके पास में ये स्कोर अगर अक्वायर कर लेगा तो कोई। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर किसको दिया गया? अमेरिका को दिया गया, जिसमें उसको स्कोर दिया गया कितना? 0.0715 के आसपास, 0.0, यहाँ पे ये इसका स्कोर है। इंडिया के स्कोर की बात करेंगे तो 0.1 और 25, इसको क्या है, इंडिया का स्कोर मिला है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दुनिया के तमाम देशों के बारे में, तो उनकी मिलिट्री से ऐसा हमको ज़्यादा लेना देना है नहीं। मैं हमारे पड़ोसी देशों के बारे में बता देता हूँ। जैसे चाइना के पास में लगभग क्या है, 20 लाख के आसपास क्या है, एक्टिव सोल्जर्स हैं, ठीक है कि नहीं। उसका बजट भी हमसे क्या है, डिफेंस पे ज़्यादा है। लेकिन आप सब बच्चों को अच्छे से पता होगा, इस बार हमने क्या कर दिया, हमारा बजट बढ़ा दिया गया है। हमारा बजट मिलिट्री का, हमारा डिफेंस का बजट काफ़ी बढ़ा दिया गया है। कोई कमेंट करके बताए, हमने बजट पे क्लास ली थी, कमेंट करके बताइए इस बार टोटल बजट में हमारी मिलिट्री का हिस्सा कितना है, डिफेंस का बजट कितना है, कमेंट करके बताइए किसी को पता हो तो। इंडिया की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास में क्या है, लगभग 14 लाख के आसपास क्या है, एक्टिव सोल्जर्स हैं हमारे पास में, और हमारे पास में क्या है, अलग अलग कमांड्स हैं। हमारी पूरी सेना को क्या किया गया है, मेजर मेजर और कमांड्सों में बांटा गया है, ठीक है कि नहीं। तो करेंगे बात इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, ए इज़ द राइट आंसर। अमेरिका, रूस, चीन और भारत इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का। आपको बताना है हाल ही में किस देश को वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री कंट्री बाय द ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO? फटाफट से बताइए, सारे बच्चे आंसर करें, क्या है सही आंसर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नाइस भाई अंकुश। 6.25 लाख करोड़ रुपए इस बार बजट में क्या है, अलॉट हैं किसको? हमारी डिफेंस सिस्टम को। ओके, बढ़िया है। चलिए सारे बच्चे आंसर करें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है, अनाउंस किया है? तो इसका सही आंसर क्या है, ये अफ्रीका का एक ऐसा देश है जिसका नाम है
साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम है केप बर्दे, और इसको क्या किया गया है, केप बर्दे को मलेरिया फ्री क्या है, अनाउंस किया गया है। अब देखो मज़े की बात यह है कि भारत इतना बड़ा देश है, इतना पैसा खर्चा करता है, स्वास्थ्य सुविधाएं जिसकी जो हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भारत की क्या है, ज़बरदस्त हैं, बढ़िया हैं। उसके बावजूद भी हम क्या है, मलेरिया फ्री नहीं है। यानी हमारे यहाँ पे अभी भी हमको क्या नहीं किया गया, मलेरिया फ्री नहीं किया गया। WHO क्या करता है, जिस भी कंट्री को उसको मलेरिया फ्री करना होता है तो वो क्या करता है, 3 साल का रिकॉर्ड देखता है, ठीक है कि नहीं। 3 इयर्स का क्या करता है, वो रिकॉर्ड देखता है कि 3 साल में मलेरिया की सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो उसके बाद ही क्या करता है, उसको सर्टिफिकेट फ्री का जारी किया जाता है कि भाई यहाँ पे अब कोई मलेरिया का केस नहीं है। अब सवाल आता है, मलेरिया जो है एक्चुअली में होता किसकी वजह से है? तो आप सब बच्चे यहाँ पे जानते हैं, एक मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, और उसका नाम क्या है, किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या? एक फीमेल मॉस्किटो होता है जिसका नाम होता है, कोई बताए, एनीवन, किसी को बताओ तो। हम हिंदी में बोलते हैं मादा एनाफिलीज, ठीक नहीं, यानी कि फीमेल एनाफिलीज क्या होता है, मॉस्किटो होता है। और जैसे वो किसी को काटेगा तो इसमें क्या होगा, एक प्लाज्मोडियम नाम का क्या होगा, एक बैक्टीरिया यानी वायरस क्या करेगा, एंटर करेगा, और उसके बाद में फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, फिर बुखार आएगा ज़बरदस्त, और उसके बाद में फिर आदमी काफ़ी सीरियस हो जाता है इससे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, कैप वर्डे इज़ द राइट आंसर।